मुफ्ती साहब, मैं टाइम लाइन के थ्रू ये समझने की कोशिश करूं कि इंटरनल क्या फैक्शंस थे, क्योंकि अगर आप देखें तालीमी निज़ाम तो हमेशा, क्योंकि सिविलाइजेशंस अलग थी तो उनके मोड ऑफ कम्युनिकेशन तालीम भी अलग ही होगी। ऐसा क्या हो रहा है ये मिडिवल पीरियड में? इंटरनल फैक्टर्स थे कुछ जिसकी वजह से ये हम पे इन्फ्लुएंस भी हुए? यकीनन इंटरनल फैक्टर्स अगर आप मिडिवल पीरियड में जाएं, वो ये थे कि हमने थियोरेटिकल साइंस में तो खूब तरक्की की थी, लेकिन अप्लाइड साइंस में हम उतनी तरक्की नहीं कर पाए। यानी जिसको आप कह रहे हैं कि जो थ्योरी हमें पता है, अगर हम उसको अप्लाई करके इन्वेंशंस कर रहे होते तो हमारी जो इस वक्त आज पोजीशन है वो ना होती, और बल्कि वो पोजीशन होती जो यूरोप अमेरिका की है, क्योंकि उन्होंने अप्लाइड साइंस में वो बहुत आगे बढ़ गए। और थियोरेटिकल साइंस तो बिल्कुल शेयर्ड वैल्यू है पूरी दुनिया की। ऐसा नहीं है कि थियोरेटिकल साइंस आपकी प्रॉपर्टी है, मेरी नहीं है, या मेरी है और आपकी नहीं है। असल तो ये है कि आपने उस साइंस को अप्लाई कितना किया है। तो हमने काफ़ी हद तक इन्वेंशन मिडिल एजेस में की हैं, लेकिन उसको कीप अप नहीं कर पाए। और उसकी एक बड़ी वजह है। उसकी वजह यह है कि जहां यूरोप को अपर हैंड हासिल है और इस्लामिक कंट्रीज को अपर हैंड हासिल नहीं है, वो ये कि साइंटिफिक कम्युनिटीज की गवर्नमेंट ने सरपरस्ती नहीं की हमारे यहाँ, इन इस्लामिक गवर्नमेंट्स ने। खिलाफत उस्मानिया हो या और भी हो, तो साइंटिस्ट अगर कोई चीज इन्वेंट करता था या कोई किताब लिखता था तो वो उसका अपना जाती एफर्ट होता था। और मान लीजिए कोई उसने कोई बहुत अच्छी किताब लिख दी, बहुत अच्छा काम कर दिया, तो भाई सुल्तान ने या खलीफा ने थोड़ी बहुत अशरफियां उसको इनाम में दे दी, बात खत्म हो गई, मिला मिला नहीं मिला नहीं मिला। लेकिन इंग्लैंड में बाकायदा जब साइंटिफिक ये कमेटी कायम हुई और उसकी सरपरस्ती द थ्रोन ऑफ इंग्लैंड ने की और उसको बाकायदा रिकग्नाइज किया, उसको इतना ज्यादा सैंक्टिफाई किया कि उसमें शामिल होना हर इंसान की बस की बात नहीं होती थी। और कोई अगर शामिल हो जाता था तो अपने को, वो अपने पूरे खानदान को लकी समझता था। तो साइंसदानों की खिदमात को इस तरीके से जब अप्रिशिएट किया गया तो अच्छे अच्छे दिमाग सामने आए और साइंस कहीं से कहीं पहुंची। लेकिन आलम इस्लाम में वो बात नहीं हुई और आज तक नहीं है, बाय द वे। तो ये एक बड़ी वजह है कि जिस चूंकि हम साइंसी बुनियादों पर पीछे रह गए तो मगरिब गालिब आ गया।